जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़। और हमारे आज की चर्चा का विषय है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य 16 दिसंबर को 3:28 सुबह धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी 2022 तक दोपहर के 2:29 तक धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद वो मकर राशि में चले जाएंगे। इस परिवर्तन में 2-3 अलग अलग छोटी छोटी बातें भी हैं जिसे समझना जरूरी है। पहली कि जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो उनके दोनों तरफ यानी वृश्चिक राशि में मंगल स्वग्रही होगा और उनसे अगले भाव मकर में शनि स्वग्रही होगा, तो वो 2 पापी ग्रहों के मध्य में आएंगे। एक बात, वहां पहले से ही बुध बैठे होंगे तो अगले 13 दिन 16 तारीख से लेकर अगले 13 दिन 29 तारीख तक बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। फिर बुध वहां से अपनी राशि बदल के मकर में चले जाएंगे। 30 तारीख ऐसा होगा जब सूर्य अकेले होंगे। 31 तारीख को शुक्र वक्री चलते हुए धनु राशि में उसके साथ आ जाएंगे। तो आधे महीने तक सूर्य बुध रहेंगे और आधे महीने सूर्य शुक्र की युति होगी, जिसमें 6 दिन के लिए 6 तारीख से लेकर 11 जनवरी तक ये 6 दिन शुक्र अस्त भी होंगे। तो इन सभी चीजों का क्या प्रभाव होगा, उसका क्या लाभ और हानि होगी, इसी को समझने का प्रयास किया जाएगा। पहले भी एक वीडियो बनाया है मैंने जिसमें ये देखने की कोशिश की है, समझने का प्रयास किया है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका सूर्य कैसा है, और उसका वीडियो नंबर है 154। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आप उसे चैनल पे जाके भी ढूंढ सकते हैं। तो ये आज का वीडियो तो गोचर पर है, लेकिन आपको अपनी जन्म कुंडली में इस बात का आकलन करना आना चाहिए कि आपका अपना सूर्य जन्म कुंडली में कैसा है। उस वीडियो में मैंने आकलन करने की विधि जितनी भी आसान हो सकती थी करके बताई। एक सज्जन हैं गुजरात के भट्ट साहब, जिन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि सूर्य की 0 डिग्री या 0%, उससे अगला परसेंटेज 50%, 75%, 100% का आकलन क्या है, इसका भाव कैसे पढ़ा जाए। अर्थ यह है कि जहां सूर्य बेहद खराब स्थिति में होगा, मान लीजिए नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, सूर्य के साथ है, तो उसकी स्थिति वो जितना जितना उसका परसेंटेज उसकी शुभता का कम होगा, उतना ही उसका प्रभाव, वो कारकत्व, वो जो चीजें सूर्य देते हैं, जिन चीजों को सूर्य संभालते हैं, जो उसकी अपनी स्पेशलिटी है, उन्हीं को वो कम करता चला जाता है। तो मान लीजिए सूर्य जैसे ताकत सामर्थ्य के कंट्रोलर हैं, हमारे ओज के तेज के कंट्रोलर हैं, तो तेज उतना ही कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस उतना ही कम हो जाएगा, पिता से सुख। तो जितना परसेंटेज आप अपने सूर्य का आकलन करके निकालते हैं, उसी दृष्टिकोण से, उसी परसेंटेज के हिसाब से सूर्य का प्रभाव भी आपके जीवन में आपको देखने का मिल सकता है। उसका ये एक आकलन है। तो अपनी जन्म कुंडली को आप वहां से देखना सीख सकते हैं। एक और बात है जिसको समझिए, इस बार हो रही है जो बढ़िया, अभी तक सूर्य, आज भी सूर्य जो है राहु की पूरी दृष्टि में है अभी तक, और ये यहां से हटेंगे। तो कुछ राशियों को तो इसी बात का अच्छा लाभ होगा कि जो पिछले महीने वो राहु की पूर्ण दृष्टि में सूर्यदेव थे। यहां 2 छोटी छोटी चीजें ये हैं कि 10वें भाव में ये दिग्बली होते हैं, और 3 भावों के, पहले 9वें और 10वें भाव के, ये भाव कारक हैं। यहां होने पर उसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली और ज्यादा आती है। तो 10वें भाव के भाव कारक भी हैं और 10वें भाव में वो दिग्बली भी होते हैं। सूर्य जिन जिन चीजों को कंट्रोल करते हैं, उनके जो उसकी सीमाएं हैं, उसका प्रभाव जहां जिन फील्ड्स में देखने को मिलता है, वो लिस्ट भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसे आप पढ़ पा रहे हैं। तो अब इन सभी विषयों को कि वो आसपास उसके मंगल और शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं, बुध आएंगे, फिर शुक्र आएंगे, को लमसम लेकर के चलते हैं कि इसका इफेक्ट क्या देखने में हर एक लगन पर आएगा। मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन की स्थिति यह है कि अभी तक 8वें भाव में थे, जहां ये पीड़ित स्थिति थी, खराब परफॉर्मेंस थी। यहां से जब ये आएंगे तो एक बड़ी राहत आएगी संतान पक्ष को लेकर के, क्योंकि वो अब 9वें घर में आएंगे। और 9वां घर क्या होता है? पंचम से पंचम, 5वें भाव से 5वां भाव।
तो उसका सीधा सीधा हमारे संतान के सुखों से लेना देना है, ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य, डाइजेशन से भी इसका लेना देना है। और एक विशेष चीज ये देखने में आएगी कि भाग्य का स्थान है, पिता का भी स्थान है, तो भाग्य की भी बढ़ोतरी होगी, पिता के साथ तालमेल के सुखों की स्थितियां भी इंप्रूव होंगी जो पिछले महीने खराब थी। तो अगर कुछ तालमेल खराब चल रहे थे पिछले महीने में पिता के साथ, तो अब इस गोचर में उसका बदलाव देखने में आएगा। पहले 15 दिन 13 दिन, ये जो आधा महीना लगभग जब तक सूर्य बुध इकट्ठे हैं, तो ये स्थितियां बिल्कुल अच्छी हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम आएगी जब इसके साथ शुक्र आएगा। अब शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, मार्केश भी है, और शुक्र की एक राशि में राहु भी बैठा है, और शुक्र 6 दिनों के लिए अस्त भी होगा। तो आधा महीना ये स्थितियां अच्छी रहेंगी, और अगले साल का जो आधा महीना अगले साल में आएगा वो अच्छा नहीं जाएगा। वहाँ वैवाहिक जीवन को भी कुछ तनाव देखने में आ सकते हैं, एडजस्टमेंट की कुछ दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब या उनसे विचार मिलने की दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो उसके बढ़ जाने की संभावनाएं भी देखने में आ सकती हैं। कुछ धन खर्च हो सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सजग और जागरूक रहना बहुत जरूरी है। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप और कुछ दान जो आप कर सकते हैं वो लिस्ट में स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, उसे आप कर सकते हैं। तो ये मेष की बात हो गई। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन के लिए अभी तक सप्तम भाव में बैठे थे और काफी खराब स्थिति थी क्योंकि लगन में ही राहु बैठा था, लेकिन अब क्या हुआ कि वो अष्टम में आ गए। सुधार तो बहुत अच्छा अब भी नहीं हुआ, सुखों की स्थिति और कमजोर हो गई, माताजी का स्वास्थ्य दिक्कत में देखने आएगा, कुछ यात्राएं करने का मौका मिल सकता है, काफी पैसा इन सब चीजों में भी खर्च करने का मौका मिलेगा। तो जब शुक्र भी इसके साथ आ जाएंगे तो शुक्र एक अलग तरह का योग बनाएगा कि छठे भाव का स्वामी होकर 8वें में आएगा। कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन वो अष्टम भाव में आ जाएंगे तो एक विपरीत योग बना, सब छठे का स्वामी 8वें में, लेकिन लगन का स्वामी भी आया तो स्वास्थ्य के लिए खराब है, आंखों के लिए खराब है, वो सारा शरीर का हिस्सा जहां बेल्ट बांधते हैं उससे संबंधित तनाव देखने में आ सकते हैं। संतान के सुखों को लेकर भी कमी देखने में आ सकती है और बोली भाषा में भी तीखापन देखने में आ सकता है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखता है। और जब शुक्र आ जाएंगे तब स्थितियां थोड़ी ज्यादा खराब होंगी आपके स्वास्थ्य को लेकर। सावधानियों की यहाँ सख्त जरूरत है। यहाँ शुक्र का भी उपाय किया जा सकता है, सूर्य का तो मंत्र जाप करना ही है, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों से आएगी 30 तारीख से लेकर के 31 तारीख से लेकर के आखिर तक 14 जनवरी तक। मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन के लिए अभी तक स्थिति ये थी कि वो छठे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अब 7वें घर में आएंगे। 7वां घर वैवाहिक जीवन के सुखों का है, लेकिन एक लाभ यह हुआ कि आपको आपकी मेहनत, आपके कर्म, आपके प्रयासों का फल मिलना शुरू होगा। व्यापार में आपको कुछ आगे बढ़ता हुआ सा दिखाई देगा। लगन पर भी लग्नेश की दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि है, तो ये अच्छी स्थितियां हैं। अब अगर आपकी कुंडली में लग्नेश बलवान नहीं है तो ऐसी सूरत में सूर्य का यहाँ होना आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। शुक्र इनके लिए संतान के घर का स्वामी भी है, तो थोड़ी सी संतान को लेकर के भी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, और क्योंकि सब पंचम भाव का स्वामी है, और थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को भी तनाव देखने में आ सकता है, क्योंकि जब भी सूर्य यहाँ रहेगा तो दिक्कत आएगी। और 12वें घर में राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ये चीजें समझने की हैं कि मिथुन वालों के लिए स्थिति कंपैरेटिवली प्रयासों के हिसाब से, भाइयों के सुख के हिसाब से, मेहनत करने के हिसाब से तो इंप्रूव हो रही है, लेकिन थोड़ा सा शादीशुदा जिंदगी में तनाव देखने की स्थितियां बन रही हैं। इसको भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। उपाय सूर्य के वही हैं। और कर्क लगन की स्थिति अभी तक तो सूर्य 5वें घर में बैठे थे, कंपैरेटिवली ठीक थे, अभी छठे घर में आए। छठे घर में सूर्य यहां पर एक खास योग बनाते हैं जिसे निःस्वह योग कहते हैं। मतलब आपको पेरेंटल इफेक्ट से मिलने वाली संपत्ति की कुछ कमियां, बोली भाषा की कुछ कमियां दिखाई देंगी, आंखों से संबंधित भी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, कुछ शत्रुओं वाली समस्या सॉल्व होंगी, कुछ कर्जे की समस्या भी सॉल्व हो सकती है। तो थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान देखने में आएगा। सुखों को लेकर दिक्कत आएगी। अब इनके लिए शुक्र इनके माताजी के घर के स्वामी है, तो जब शुक्र अस्त होंगे उस समय में तनाव माताजी के स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, उनके साथ विचार मिलने को लेकर देखने में आ सकता है। तो 6 तारीख से 11 तारीख तक ये जो 6 दिन रहेंगे इसमें विशेष सावधानी की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन माताजी का स्वास्थ्य, अब ये जो माताजी का घर है चौथा, वही हमारे मकान का भी है, वाहन का भी है, हमारी अड़ोस पड़ोस में जो हमारी इमेज है उसका भी है। इन सबों में दिक्कत देखने में आपको आ सकती है।
अलावा इसके ऐसी यात्राएं, ऐसी भागदौड़ करनी पड़ सकती है जिसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिखा दे। हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी की आपको जरूरत है। सूर्यदेव को मनाएं, मंत्र जाप करें, उनके कुछ दान करें, तो जिससे आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद मिलता रहे। सिंह लगन की बात करते हैं, स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी इनके लिए नहीं है। अभी तक चौथे घर में बैठ के जो थोड़ी बहुत दिक्कत अगर 19-20 थी भी, तो अभी बिल्कुल नहीं। संतान के घर में बैठे हैं, ठीक हैं, धनु राशि में है। अब यहाँ क्या है कि एक और चीज है कि ये भी गर्म ग्रह है और धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। तो ज्यादा गर्म होने से क्या होता है, संतान की स्थितियां अगर परमानेंट कुंडली में, जन्म कुंडली जो आपकी है और आप सिंह लगन के और सूर्य यहाँ बैठा है, तो ये कम संतान की बातें करता है, यानी ज्यादा संतानें पैदा नहीं होती, मोस्टली एक ही बच्चा पैदा होता है, ऐसा देखने में आता है। और भी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें देखना है, लेकिन लगभग की एक चर्चा हो रही। तो संतान के साथ यहाँ पे अच्छे योग बनेंगे, उनके साथ तालमेल का योग बनेगा, उनके साथ उनकी कामयाबियों के आपको शुभ समाचार देखने में आ सकते हैं। इन सब चीजों का लाभ जो संतान से डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, आपको लाभ होगा। कुछ ऐसे डिसीजन आपको लेने के मौके मिलेंगे जिससे आपकी शान, आपका मान मर्यादा बढ़े, क्योंकि पांचवा घर हमारी विचारशीलता का, सही मौके पे सही फैसले लेने का भी है, डाइजेशन का भी है, हमारी इमेज का भी है, हमारे छोटे भाई के प्रयासों का भी है। तीसरे भाव से तीसरा भाव, तो हमारे प्रयासों का भी है। तो यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब शुक्र यहां पे ट्रांसफर होकर के आएंगे आधे महीने के बाद, तब स्थितियां क्या होंगी कि यहां एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं आ रहे, मेहनत हो रही है, भागदौड़ हो रही है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो एक्सपेक्टेड है। ये प्रॉब्लम इन्हें देखने में आ सकती है थोड़ी। ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट स्टेटस को भी आएगा। अब कुछ काम ऐसे थे जो हमने कमिटमेंट कर दिए, लेकिन वो टाइम पर अब पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी हमको देखने में आ सकता है। तो सावधानी क्या रखनी है कि स्थितियां वैसे सब ठीक हैं, लेकिन अधिक शान दिखाने के लिए, अधिक अकड़ दिखाने के लिए हमें ये चाहिए कि हम अपने शब्दों का सम्मान बना के रखें, कंट्रोल बना के रखें। अन्यथा आपको थोड़ा सा झुक के देखना पड़ सकता है, आप तनाव में आ सकते हैं, आपको थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें। नुकसान कुछ नहीं है, स्थितियां लगभग ठीक हैं, 5-6 दिन की बात है, लेकिन फिर भी संभल के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कन्या लगन के लिए स्थिति यह है कि चौथे घर में आएंगे, अच्छी स्थिति है, कोई खास तकलीफ इन्हें लमसम नहीं होती हुई दिखाई दे रही। स्टेटस को लेकर पोजीशन अच्छा है, जो योग बन रहा है वो भी अच्छा है, बुध आदित्य योग, और बुध की पूरी दृष्टि, सूर्य की पूरी दृष्टि यहाँ पे दशम भाव पर भी पड़ रही है, तो वो सम दृष्टि, कहीं कोई नुकसान मोटे तौर पर तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। चौथे घर में सूर्य है, लेकिन अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में राहु और सूर्य, राहु या सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि, ऐसी स्थितियां भी हैं जो चौथे घर को खराब कर रही हैं, तो गोचर में आया हुआ सूर्य आपके दिल पर दबाव बढ़ा सकता है। ये एक बात समझनी है, तो थोड़ा सा ध्यान इस एंगल से रखना है। अगर आपको पहले से हेल्थ की कोई समस्या है तो इस दौरान थोड़ी समस्या देखने में आ सकती है। माता जी का स्वास्थ्य अगर पहले से कुछ खराब है तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, ये बात भी ध्यान में रखने की है। बाकी ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा अनईजी सा फील करना वो तो चलेगा ही। तुला लगन की बात करते हैं, तो अभी तक दूसरे भाव में थे जो अच्छा नहीं था, कंपैरेटिवली उसके तीसरा भाव ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ प्रयास करने का मौका मिलेगा, कोशिशों का मौका मिलेगा, व्यापार करने का मौका मिलेगा, अपनी सामर्थ्य को दिखाने का मौका मिलेगा। आमदनी, क्योंकि वो 11वें घर का स्वामी है, तो आमदनी को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां सुधरेंगी, किए हुए प्रयासों के रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे, तो हर सूरत अच्छा है, तो कहीं कोई खराबी की स्थिति नहीं दिखाई देती। लेकिन जब लग्न का स्वामी इसके साथ आ जाएगा 31 तारीख से, तब थोड़ा सा स्थिति बिगड़ेगी, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, थोड़ी सी इमेज भी प्रभावित होगी, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होगा, और अगर शुगर है तो उसके थोड़े बढ़ जाने की संभावना भी देखने में आ सकती है। तो ऐसी कुछ तकलीफें भी होंगी जिसके लिए आपको हेल्थ को लेकर के ज्यादा चिंता करनी है, खासतौर पर जब वो अस्त होगा तब ये स्थिति ज्यादा देखने में आ सकती है। तो थोड़ी सावधानी की आपको जरूरत पड़ेगी। आमदनी को लेकर के तो कोई भी समस्या नहीं होगी, बल्कि फायदा होगा, प्रयासों के लिए फायदा होगा। जहां गड़बड़ आ रही है वो है आपका स्वास्थ्य, उसका ध्यान रखें, और थोड़ा सा कुछ पैसा ब्लॉक हो जाए, क्योंकि वो अष्टम भाव का स्वामी भी है। तो तुला लगन भी आपको समझ में आ गई। उपाय फिर वही है, सूर्यदेव को पूजा पाठ करनी है, लेकिन शुक्र का उपाय करें तो ज्यादा अच्छा होगा। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप या शुक्र की कृपा प्राप्त करते हैं तो सूर्य के प्रकोप से थोड़ी सी राहत जरूर आ जाएगी। वृश्चिक लगन में अभी तक लगन में बैठे थे,
और उस केतु के साथ बैठे थे तो ज़्यादा खराब स्थिति थी। स्वास्थ्य के हिसाब से भी, इमेज के हिसाब से भी, गुस्से के हिसाब से भी थोड़ी सी राहत हुई है। बहुत बड़ा फर्क नहीं आया पर थोड़ी सी राहत हुई। अभी भी क्या है कि भाषा को लेकर, सिरदर्द को लेकर, सीधी आंख को लेकर के तनाव देखने में आएगा, कुटुंब के साथ तालमेल को लेकर दिक्कतें देखने में आएगा। लेकिन फिर भी अब आपके पास अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करने का मौका है। अपने शब्दों से, अपने वाक्यों से, अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने का मौका मिलेगा। इससे आपको आपके गुस्से की कमी या गुस्से की भरपाई आपके अच्छे शब्दों से हो सकती है। तो ये थोड़ा सा लाभ होता मिलता दिख रहा है। लेकिन यहां जब ये होगा कि जब शुक्र सूर्य के साथ आएंगे आखिरी के 15 दिन, तब स्थिति इसलिए खराब हो जाएगी क्योंकि जो शुक्र है वो इनके 7वें भाव का स्वामी है। 7वें भाव का स्वामी का इतना वीक होना वैवाहिक जीवन के लिए बेहद तनाव की स्थिति होगी। तो इसका इम्पैक्ट आपके स्टेटस पे भी देखने में आएगा क्योंकि सूर्य वहां का कंट्रोलर है। तो जो चीज सीखने की थी इसमें कि सूर्य को अपना तो कोई खास नुकसान हो नहीं रहा, उसके लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वैवाहिक जीवन ही प्रभावित होगा। अच्छा देखिए, वैवाहिक जीवन को मैंने कैसे कोरिलेट करा है स्टेटस के साथ, क्योंकि जो भी ग्रह जिस भाव से दशम भाव में बैठता है वो उसे प्रभावित करता है। एक तो तरीका ये भी है। दूसरा, भाव से भाव भी ऐसे ही देखा जाता है। तो दशम भाव का दशम भाव क्या हुआ, तरीके से देखें, दशम भाव से दशम भाव सप्तम, और सप्तम भाव कमजोर होगा तो आपका स्टेटस भी प्रभावित होगा। इसलिए ये बात यहां पे कही गई है। तो शुक्र को ही ठीक करना है, शुक्र का ही पूजा पाठ पे ध्यान देना है, शुक्र के ही बीज मंत्रों का जाप पे ध्यान देना है, उससे संबंधित ही दान करना है जिससे ये स्थितियां थोड़ी सी ठीक बनी रहें। धनु लगन की बात करते हैं। पहली स्थिति खराब थी, 12वें घर में बैठे थे। इसमें हॉस्पिटल, इलाज, भागदौड़, कुछ कानून की दिक्कतें भी कभी कभी देखने में आ जाती हैं, थी वो अब हट गई। लगन में सूर्य आता है तो थोड़ा सा गुस्सा बढ़ता है। जिनके पहले से लगन में सूर्य है उनके केस में भी यहाँ थोड़ा सिरदर्द होना, तकलीफ महसूस करना हो सकता है, लेकिन इसका जबरदस्त फायदा होगा भाग्य। आपके भाग्य का स्वामी बहुत मजबूत स्थिति में है तो आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आपके दशम भाव का स्वामी भी लगन में रहेगा पहले 13 दिन। तो बुध आदित्य योग जो लगन में बन रहा है, यहाँ एक विशेष अच्छी स्थिति हो गई कि जो 9वें भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है, दोनों एक साथ एक दूसरे से केंद्र में भी हैं, लगन में बैठे हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है। जिनके लिए गोचर में ये स्थिति है, खैर वो तो अच्छी है ही, जिनकी जन्म कुंडली में भी स्थिति है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जीवन के स्टेटस को बढ़ाने का मौका मिलेगा, कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इसका असर किस तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शत्रुओं पर कुछ कमी, क्योंकि इससे 10वां घर कौन सा बैठेगा, शत्रुओं का। तो भाग्य के लिए हमें 6ठे भाव पे भी ध्यान देना है। फिर से देखिए कितने कमाल की चीज है, 9वें घर से 10वां घर, तो 9वें घर से 10वां घर 6ठा बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां तब थोड़ी सी गड़बड़ होंगी जब शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ हो जाएंगे और बुध वहां से हट जाएगा। तो लगभग बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ा सा शत्रु आपका विरोध कर सकते हैं, शत्रु आपके बैक बाइटिंग जिसे कहते हैं, पीछे से आपको आक्रमण करना, ये देखने में आ सकता है। लेकिन लगभग यहाँ स्थितियां बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी हैं। किसी बहुत विशेष उपाय की आवश्यकता आपको नहीं। मकर लगन की बात यह है कि अभी तक 11वें घर में बैठे थे तो वो अच्छा था, क्योंकि 11वें में सभी पापी ग्रह शुभ फल देते हैं, एक साधारण सा नियम ही है। लेकिन 12वें घर में आना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ खर्चे भी बढ़ जाएंगे, इलाज के लिए भागदौड़ भी बढ़ जाएगी, आंखों को भी तकलीफ होगी। और इसका असर ये भी है कि सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। ये एक स्टैंडर्ड नियम है, ये रूल है कि सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। ऐसा सिर्फ मकर लगन के लिए हो सकता है, और तो कहीं होता नहीं है। तो जब सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं है तो वो 12वें में जब गया तो खर्चे तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वो हमारा पूरी सामर्थ्य के साथ है, मित्र राशि के साथ है, अग्नि ग्रह, गर्म ग्रह अग्नि राशि में। तो आपके खर्चे बहुत होने वाले हैं, आपकी भागदौड़ बहुत होने वाली है, उससे आपको नुकसान होने वाला है। इसका इफेक्ट जरूरी नहीं है आप स्वयं बीमार हो सकता है किसी और के लिए आपकी इतनी भागदौड़ करनी पड़ जाए। नुकसान ये होगा कि जो स्टेटस का दशम भाव का स्वामी है, संतान के घर का स्वामी है, वो अस्त होगा। तो जीवन स्तर को भी फर्क पड़ रहा है, संतान के साथ तालमेल को भी फर्क पड़ रहा है, उनके साथ विचार मिलने को भी दिक्कतें देखने में आएंगी। तो यहाँ जब शुक्र अस्त होगा तो कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं हमारी प्रेम वाला जो जीवन है, प्रेम का जो योग है, विवाह में जो प्रेम का संबंध रहता है वो खराब हो जाता है। शुक्र ही उसे संभालने वाले हैं। तो जिनकी कुंडली में भी शुक्र की पोजीशंस
थोड़ी वीक हैं या ज़्यादा खराब हैं या अस्त की स्थितियाँ हैं, उन्हें ज़्यादा दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। तो मकर के लिए उपाय शुक्र का ही करना चाहिए, सूर्य का उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ लगन की बात करते हैं तो यहाँ सूर्य जो है सप्तम भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में गए हैं। अच्छी स्थिति, एकदम बढ़िया, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। शुक्र इनके केस में चौथे और 9वें भाव के स्वामी है। उसका भी 11वें में जाना उतनी दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत भाग्य को लेकर के देखने में आ सकती है, पर ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो छोटी मोटी समस्याएं अगर छोड़ दी जाए कुंभ के लिए तो ये ना कोई बड़ी समस्या नहीं है। संतान को लेकर के अच्छी स्थितियां रहेंगी, भाग्य को लेकर के अच्छी स्थितियां रहेंगी, आमदनी के मौके बहुत सारे मिल सकते हैं, कुछ बड़े लोगों से मुलाकात, दुआ सलाम भी देखने में आ सकती है। तो यहाँ लमसम बिल्कुल ठीक है और किसी भी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं होगी। मीन लगन के लिए जो स्थितियां बनेंगी, दशम भाव में अच्छा है, यहाँ पे वो कारक भी है, यहाँ पर वो दिग्बली भी है, यहाँ पे वो बलवान भी है और षष्ठेश होकर के यहाँ बैठा है। इसका अर्थ ये है कि उसमें शत्रुओं से लोहा लेने की ताकत और उनसे लड़के कामयाब होने की ताकत होती है। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। चौथे भाव पर भी पूरी दृष्टि आ रही है, जो बुध बैठे हैं वो भी देख रहे हैं। शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि शुक्र इनके अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी जब अस्त होगा, वो तीसरे घर का भी स्वामी है, तो हमारे प्रयास घटेंगे, हमारे भाइयों से तालमेल की दिक्कतें देखने में आएगी। और क्या दिक्कत देखने में आएगी, शुक्र अष्टम का स्वामी होगा तो सेविंग्स कम होंगी, पैसे ब्लॉक होंगे। अपने आप में सूर्य तो यहाँ खराब नहीं है, सूर्य का गोचर तो अच्छा है, पर अकेले सूर्य को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। और सब ग्रहों के साथ तालमेल को देखें तो ये स्थितियां यहाँ पे गड़बड़ हो जाती हैं और इस गड़बड़ का नुकसान ये होगा कि आपको शुक्र से संबंधित तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। उपाय सिर्फ दान कर सकते हैं या बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शुक्र का भी कर सकते हैं, सूर्य का भी कर सकते हैं। दोनों में से जो भी करना चाहें करें, लेकिन मेरी राय होगी कि आप शुक्र का ही कीजिए, इससे बात बन जाएगी, क्योंकि सूर्य का गोचर तो अच्छा है। सारी लगने हो गई, जितने उपाय इस दौरान संभव थे उसकी चर्चा भी हो गई। और अब बात करते हैं ये कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए कुछ निश्चित फीस है जो आपको देनी होगी। ये सारी बातचीत टेलीफोन पर होंगी और आप जो भी जानना चाहेंगे उन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर अगर आवश्यक हुआ तो उपायों के साथ आपको बताया जाएगा। लेकिन जितना भी संभव है, जो जेन्युइनली ईमानदारी से संभव है, वो प्रयास किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।